यह कोई एमएलए दोषी नहीं है, सरकार और सरकार का सिस्टम दोषी है। सरकार के अधिकारी माफियाओं के हाथ में बिके हैं, अनाज बेचते हैं, माफियाओं का अधिकारियों के साथ फिक्स डिपॉजिट होता है उसका। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप देख रहे हैं महाखबर। आज हम मौजूद हैं बोधगया में, मगध के बोधगया में। बोधगया सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध रहा है और जब भी बोधगया की बात आती है तो बोधगया को ज्ञान और बुद्ध से जोड़ा जाता है हमेशा से। और इस क्रम में ही अगर राजनीतिक भी देखें तो राजनीतिक घटनाक्रम भी बहुत दिलचस्प रही है बोधगया की। इसी बीच इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हम लगातार फील्ड में थे तो कई लोगों ने बहुत शिकायतें की कि राशन नहीं है, बिजली की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी शिकायतें थी। इन तमाम शिकायतों पर आज हम खुद जानेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि सर्वजीत पासवान साथ हैं जो वर्तमान अभी आरजेडी से विधायक भी हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है। क्षेत्र में समस्याओं को लेकर के बहुत परेशानी है, लोग आप तक वो बताना चाहते हैं। बिजली की समस्या बहुत है, राशन की समस्या बहुत है, आपके संज्ञान में हैं ये मामले? राशन का भी समस्या है, वो भी संज्ञान में है। और संज्ञान में ही नहीं है, जब लॉकडाउन हुआ था, जब गरीब भूखा मर रहा था, तो मैंने स्वयं सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, स्वयं हमने कहा था कि राशन कार्ड नहीं है और बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड से लिंक नहीं है, आपका सिस्टम फेलुअर है, आप इसको करिए। अभी भी गया जिला के जिला अधिकारी यहीं पे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सुशील मोदी जी के कहने पे हमने इतनी सारी फाइलें दिया कलेक्टर को कि ये लोग का जो है लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है, राशन कार्ड रहते हुए राशन नहीं मिल रहा है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सिस्टम फेलुअर होता है, सरकार दोषी होता है। हमारे बेचारे गरीब जनता, उनको बहुत सारी चीज़ की जानकारी नहीं होती। राशन नहीं बंट रहा है, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी है सदन के माध्यम से जनता की बात को सरकार को अवगत करा देना। मेरी तो जिम्मेवारी वही है, हम सदन के माध्यम से जनता की समस्या को सरकार को अवगत कराते हैं। सरकार कैसे करेगी सिस्टम में सुधार, ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो राशन के लिए आज एक दिन बहस नहीं हुई है सदन में, लगातार 5 साल बहस हुई हमारे विपक्षियों के द्वारा। हमारे जो तेजस्वी जी हैं, उन्होंने स्वयं कमान संभाला कि गरीबों को राशन नहीं मिलता। और गाँव के अंदर राशन नहीं मिल रहा है, यह कोई एमएलए दोषी नहीं है, सरकार और सरकार का सिस्टम दोषी है। सरकार के अधिकारी माफियाओं के हाथ में बिके हैं, अनाज बेचते हैं, माफियाओं का अधिकारियों के साथ फिक्स डिपॉजिट होता है उसका, वो लेते हैं, खाते हैं। हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि कोई विधायक जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है, हम लोग नहीं रहते हैं, दोषी है जी। मैं मानता हूं, चलिए मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि अधिकारियों का फिक्स डिपॉजिट है, सब कुछ फिक्स होता है। आपने इस पर कितना विरोध दर्ज कराया या बतौर प्रतिनिधि? मैंने एक ही 2 बार नहीं, मैंने अभी भी बताया कि मैंने सुशील मोदी जी को भी सूचना दिया जी। सुशील मोदी जी ने कहा कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर ने भी टेलीफोन किया, समस्या बताइए। और 1-2 फाइल नहीं, हजारों राशन कार्ड का हमने फोटोकॉपी जिला अधिकारी महोदय को हमने दे दिया जी। कमेटी बनी एमओ का, एमओ के कमेटी बनाने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी है गरीबों का राशन बेचने में तो वो एमओ है जी। अपराधी को न्याय के लिए भेजते हैं आप, क्यों भेजते हैं अपराधी को न्याय के लिए? अरे मिली भगत तो उसी का है जी। जांच करने की जिम्मेवारी उसी को है। हम लोग टेलीफोन करते हैं, एमओ साहब फलाना जगह अनाज नहीं मिल रहा है, और फ़ोन करने के साथ एमओ साहब डीलर को सूचना दे देते हैं कि अनाज रखना, विधायक ने ऐसा कहा। ये सिस्टम फेलुअर है जी। सिस्टम का रोना है, अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारियों का मनवाना है। देश आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में अगर कोई सत्ता चलाता है तो अधिकारी चला रहे हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। वो मंथली फिक्स डिपॉजिट उनके पास जाता है, ये सिस्टम है। और मैं सिर्फ, हमारा जिम्मेवारी क्या है, जनता ने हमें क्या जिम्मेवारी दिया?
जनता ने कहा कि आप गरीबों की आवाज़ को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराइए, हमने किया है। जनता ने कहा कि हमको सड़क बना दीजिए, हमने बना दिया है। जनता ने कहा हर गांव में बिजली पहुंचा देना चाहिए, हमने बना दिया है, पहुंचाया है। मैं गर्व के साथ कहता हूं। आप कहते हैं बिजली पहुंचाया है, लेकिन आपके ही प्रखंड टनकुपा में चले जाइए तो लोग कहते हैं बिजली तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, फिलामेंट जलता है। सवाल ये है कि आपकी शक्ति सर पे चलने का 1 क्विंटल लेके शक्ति है, आप चल सकते हैं, और आपके सर पे अगर हम 5 क्विंटल लोड चढ़ा देंगे तो आप बैठ जाएंगे। सरकार को बिजली देने के पहले बड़े पैमाने पे ग्रिड का निर्माण करना था। तो छोटे छोटे जो सब स्टेशन हैं, ग्रिड हैं। टनकुप्पा में एक ग्रिड है, फतेहपुर में एक ग्रिड है। 19 पंचायत चलते हैं फतेहपुर से, 10 पंचायत चलते हैं टनकुप्पा से। मौसम का मार है, सुखाड़ है, किसान खेती कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, और शक्ति जो है ग्रिड का वह 1 ही क्विंटल का है और खपत 5 क्विंटल हो रही है। तो ये समस्या उत्पन्न होगी। और जो लोग भी टनकुप्पा में कहा है, मैं अधिकारियों के साथ 100 लोगों को बैठाया, अधिकारी विनती कर रहे हैं कि तुम मानपुर से जुट जाओ, तुम्हारा बिजली में सुधार होगा। हम तो सिर्फ बता सकते हैं ना, मैं तो लाठी चला नहीं सकता हूँ। मैंने कई बार कहा कि मानपुर से जुटिए, आपका वोल्टेज सही हो जाएगा। अब जनता का डिमांड है कि हम जब लेंगे तो फतेहपुरे से लेंगे, जनता कहती है कि हम जब लेंगे तो बोधगया से लेंगे। देखिए, टेक्निकल चीज़ तो समझना पड़ेगा। जी, आपको राजनीति, पिताजी आपके राजनीति में थे, बड़े कद्दावर नेता थे, आपको राजनीति वहीं से मिली, तो उनके जो समृद्धि थी उसको और बढ़ पाया है या घट रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, समृद्धि का अभी सवाल नहीं है, सवाल है पॉलिटिकल समृद्धि कि जो उन्होंने हमें जो संस्कार सिखाया जी, संस्कार यही था कि जनता के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। और जितने कमिटमेंट थे हमारे इलेक्शन के समय, हमने 99% पूरा किया जी। चले मेरे साथ गांव में, और लोग कहे कि हमारे विधायक ने चोरी किया है, बेईमानी किया है, हमारे गांव को सड़क से नहीं जोड़ा है, उस दिन मेरी आखिरी होगी, नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। चोरी और बेईमानी की तो खबर या बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि आप क्षेत्र में कम ही जाते हैं, लोगों से मेलजोल कम। हम तो हर रोज जाते हैं जी, और रोज क्षेत्र में ही रहते हैं। चूँकि शिकायत जो है, देखिए, कोई भी जब जनप्रतिनिधि चुनाव जीतता है तो 10% विरोध होता है। जी। सवाल ये उठता है कि विरोध का बहाना क्या होना चाहिए। जो विपक्ष में लोग हैं उसके पास बहाना क्या होगा? बहाना होगा कि विधायक ने पुल तो बना दिया, विधायक ने सड़क तो बना दिया, और विधायक ने बिजली पहुंचा दिया। तब बचा क्या? तो बचा कि विधायक जी नहीं आते हैं। कोई तो बहाना होना चाहिए ना विपक्षियों का। जी। और हमारे लोग सचेत हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कौन आता है कौन नहीं आता है। लॉकडाउन हुआ, तीनों ब्लॉक में हमने 10,000 लोगों को जो है भोजन मुहैया कराया। कौन लोग किए? ये विपक्षी लोगों का काम है। जितना भी आप अच्छा काम कर लें, अब लालू यादव जी को ले लीजिए, गरीबों को जगाया, क्या किया? जेल भेज दिया। ये साजिश होते रहेगी जी। और मेरा कमिटमेंट है गरीबों के प्रति काम करना, उसी के बीच में हम काम करते रहेंगे। और भगवान कृष्ण भी अगर इस धरती पे आ जाएं तो जनता की हर मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। जी, तो इस बार तेजस्वी जी बतौर मुख्यमंत्री चेहरा हैं और हो सकता है कि जनाधार मिले तो वो बन भी जाएंगे, तो उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आपकी क्या योजना है आपके विधानसभा से? देखिए, मैंने कमिटमेंट किया है लोगों से जी कि अगर जनता हमें दोबारा चुनती है जी। तो हमने जो सपना पूरा किया है लोगों का, चाहे वह हर गांव को सड़क से जोड़ना हो, बिजली हो, नहर हो, आहार हो, 2 चीज़ हम नहीं कर पाए हैं। सरकार हमारी गिर गई। पहला है कि गरीब का बेटा गया में डेरा लेके पढ़ता है। हमारा सपना है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम टनकुप्पा फतेहपुर को सेंटर मानते हुए एक कॉलेज का हम निर्माण करेंगे, जी। ताकि मेरे गरीब दलित के बेटा
पिछड़ों का बेटा, अकलियत का बेटा शिक्षा को है प्राप्त कर सके। जी। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है जल स्तर का। किसान खेती नहीं कर पाते हैं। 50 वर्षों से एक भी किसान का जो है नहर आहार की खुदाई नहीं हुई। हमने प्रयत्न किया जिसमें कामयाबी मिली। 22, 23, 25 ऐसे नहर हैं जिसकी खुदाई हुई है। 423 नहर का हमने आहार का मांग किया था पोखर का कि सरकार से कि इसकी सफाई होनी चाहिए। 423 में मुश्किल से हमें 25 मिला है, दोनों तीनों ब्लॉक मिला के। तो ये सरकार का सिस्टम फेलियर है। हम तो सिर्फ मांग सकते हैं, देना तो सरकार का काम है ना। जी। एक सवाल ये कि लालू जी अब जेल में हैं और लालू जी का एक जलवा होता था, एक जादू होता था। इस बार वो जेल में है, माई समीकरण बहुत खूब साध लेते थे। तो तेजस्वी जी क्या उससे आगे बढ़ेंगे या मुश्किल होगी तेजस्वी जी को इस बार राजनीतिक में? देखिए, इस बार तेजस्वी जी जो है, लालू जी जनता का समर्थन लेते थे। तेजस्वी जी जनता के साथ साथ युवाओं का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। कौन युवा? जिसका माँ बाप ने बड़ी सपने से पढ़ाया था, सपना देखा था कि मेरा बेटा कलेक्टर होगा, दरोगा होगा, डीएसपी होगा। वह गरीब का बेटा आज मजबूर है, बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। हर हालत में उसको न्याय मिलेगा अगर तेजस्वी की सरकार बनती है। और इस देश का युवा जिस तरह से झूठ बोलने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गलतफहमी में जी। और सब युवा समझ गया, युवा के रोजगार देने वाले को अभी मुख्यमंत्री इसी देश का युवा बनाएगा। तो एनडीए कहती है कि फिर से अगर लालू प्रसाद और आरजेडी की सरकार आती है तो फिर से बिहार जंगल राज की तरफ। ये कब तक बहाना चलेगा? और उनके पास कुछ है कहने के लिए? मैंने चैलेंज किया था सदन में कि जंगल राज की बात छोड़ के आपने 15 साल में क्या किया, ये जरा सदन को बताइए। किसानों का नहर खुदाई कर दिया। 15 साल मेरा जंगल राज में बाढ़ आ जाती थी। आपके राज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खूब आ रहा है। जंगल राज में हम गरीबों को चना और गुड़ बाढ़ वाले को देते थे। आपके राज में रसगुल्ला मिल रहा है क्या? ये बहाना है, ठग रहे हैं गरीबों को, दलितों को। हमारे लोग शिक्षा में पीछे हैं, ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन सा काम कर दिया ये बताइए ना हमको। कौन काम किया आपने? कोई नौजवान को रोजगार दे दिया? कोई इंडस्ट्री ला दिया? क्या किया? और नौजवानों की बात हो तो तेजस्वी जी के प्रति, आपके प्रति भी नौजवानों का बहुत रुझान रहा है। युवाओं के लिए क्या रोड मैप है? क्योंकि बहुत सारे रोजगार खत्म हो गए हैं। देखिए, मैंने तय किया है, हम लोगों ने कहा है कि पहला तो हम किसानों को जो है खेती करने का पैसा नहीं लेंगे, बिजली बिल जी, ये हम माफ़ करेंगे। किसान को एक पैसा नहीं लगेगा। जैसे ठाकुर का बेटा है, वो बेचारा नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में कमाने गया था, लौट के वापस आया है, भूखा मर रहा है। हमने कहा है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, हम 2 लाख रुपया कर्ज देंगे तुमको, 90% सब्सिडी होगा तुम्हारा, और तुम गांव के अंदर सैलून खोल के काम करो। बढ़ी का बेटा दिल्ली बम्बई चला जाता है, ठेकेदारों के चंगुल में होता है। 500 का मजदूरी होता है, 300 मिलता है, 200 जो है उसको ठेकेदार काट लेता है। हम लोग उसको पैसा देंगे, कर्ज देंगे, सब्सिडी 90%। तुम औजार खरीदो और यहीं पे काम करो गांव के अंदर। लोहार का बेटा बम्बई जाता है, बेंगलोर जाता है, उसको हम लोग देंगे 10 लाख रुपया, बिल्डिंग मशीन खरीदो, यहीं पर रोज़गार करो। बहुत सारी चीज़ें। मक्के की खेती होती है और यह गरीब का मक्का दिल्ली कल्ली मेरेडियन में बिकता है। क्या बिकता है? कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं उसको। कैसे मिलता है? एक कटोरी मकई को पीस के जब गरीब 5 स्टार में खाता है तो उसका बिल होता है 5000। और मकई जो है गरीब का बेटा 2 रुपया में बेचा था, अब पहुँचते पहुँचते उद्योगपति 5000 रुपये एक प्लेट का लेते हैं जी। हम लोगों ने तय किया है कि सरकार मुआवजा देगी, सरकार जो है लोन देगी, कर्ज देगी। मकई का खेती करो, कॉर्नफ्लेक्स बनाओ, मार्केट में उतारो। लीची का हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे खेती होता है। हम लोग कहा है कि जो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कर्ज लेना चाहेगा, उसको हम आसान किया करेंगे, सरकार बनेगी। बनाओ, लीची का जूस बिकेगा। बहुत सारे चीज़ हैं। आज बहुत सारे टोला सेवक आपके यहाँ आए हुए हैं, ये क्या मसला? तालमी मरकज के भी लोग हैं, तो ये क्या मुद्दा, क्या मसला लेके आए हैं आपके पास? देखिए, ये लगातार इनकी मांग रही है कि हम बराबरी का काम करते हैं तो सरकार हमें बराबरी का वेतन दे। जैसे जितना कलेक्टर नहीं काम करते हैं
उससे ज़्यादा जिम्मेवारी गांव में टोला सेवक का होता है। गांव को सजा के रखना, लड़ाई झगड़ा को रोकना, इंदिरा आवास की सूची बनाना, आपका जो है राशन कार्ड की, जितनी प्रकार की, अभी इलेक्शन आ रहा है, सारा काम सरकार कराएगा। और वेतन 8,000 देते हैं, क्यों? दलित का बेटा इसलिए। हमने कहा है, वचन दिया हम लोगों ने कि सरकार तेजस्वी की बनेगी, एकदम आप निश्चिंत रहिएगा, कोई माई का लाल नहीं रोकेगा आपका। सरकार का जो है, जो हमारी सिस्टम, जो सरकार में हम आने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और आपका सहयोग रहेगा, तो वेतन जो है आपका एक समान वेतन होगा, एक समान काम होगा। हमने तय किया, हम लोगों ने बताया है इनको जी। और भरोसा दिलाया। हमने कहा भी है कि अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो हम बीच में सदन से इस्तीफा दे देंगे। हमने कमिटमेंट किया है लोगों को। ये हमारे साथ बोधगया के विधायक सर्वजीत पासवान थे, जो लगातार बता रहे थे कि जनता के प्रति इनके कमिटमेंट क्या हैं। आज टोला सेवक और मरकज के लोग भी आए हैं अपनी बातों को लेकर के। उस पे इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये वादा किया है कि अगर इनको हम समान मानदेय नहीं दे पाते हैं तो मैं सदन से उसी दौरान इस्तीफ़ा दे करके वापस जनता के बीच चला जाऊंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनाधार किसको मिलता है। धन्यवाद।